कई आदमों से कहो काय तीर्थ ने चलो पुणे हो जे। अब कई यार भगवान हमें बुला नहीं रहा तो तुम्हारे घरे चावल लेके आए वे के चलो बाप माए थे उनकी अज किया है तुमसे काय को लगे बेईमाने धरे पैसा खर्च करो नहीं चाह रहे अब जो 1000 2000 खर्च हो जे उसको उन्हें कच कही कही अब भगवान की इच्छा नहीं अब हमें बुला नहीं रहे हम तो कहते भगवान तुम्हें जल्दी बुला ले तुम्हें बहुत लगी रहती कि भगवान तुम्हें बुला नहीं रहे सो भगवान तुम्हें वृंदावन न बुलाए फिर सीधे ही बुला ले सो डायरेक्ट मिल भी ले मार जाओ अगर भगवान ने तुम्हें बुला लाए तो पूरे रिश्तेदार बिना बुलाए आ जाए फोन ही फोन में घंटा में फिर कोई 1 घंटा नहीं लगे 2 जगह आदमी बहुत जल्दी जरूरत है 2 जगह आज तक आदमी को बुलाऊ नहीं गा और बुलाऊगा हो तो बता दे पियलो मरवे बारे को उठावे में आज तक को गांव में बोले बताओ गाओ कि फलाने भज्जा मर गए लकड़िया में चलने ये तो पता लगा आउट रिश्तेदार ही फोन लगा देते तो मरवे बारे को उठावे में और बड़वे बारे को गिरावे में आदमी बहुत जल्दी इकट्ठो हो जाते अगर कोनो बड़रा हुज्जे इतने जल्दी इकट्ठे होंगे आदमी के को गिरा कैसे दाए 2 जगह समाज बहुत जल्दी इकट्ठी होते और 2 ही करके देख लियो तुम बढ़ के देख ले सुगरावे वारे हो जाए हमारा के देख ले सोठा फिर तुमने देख के मन नहीं जो काम असंभव है फिर कुआ देख रहा हो अच्छा यार जाबी एक बड़ी विचित्र बात है नहीं आदमी की असली कमाई दिखा तो की लकड़िया में काशमुकुन को हूं बुलाने पर जैसे ब्याह में भीड़ है तो बुलाया है दत्ता मोड़ा गाओ फोन करे चिट्ठियां छपवाई 20 रुपया काट दो जब आए असली कमाई आदमी की आखिरी में दिखाते पर वो देख पाते नहीं है कि हमने का कमा कौन देख पाते का धरे जा रहा उठ कर देख लो को वाओ फिर सो गए कितना मजा आता नहीं उतनी जगह ते राम राम दा वो आ गए लगे हम आ गए तो कहले हम सो रहा है बड़ी विचित्र स्थिति है भैया भगवान वृंदावन जा रहे हैं वृंदावन को बड़ा महत्व है रे भैया अब फिर तुलसी महारानी आप औरों ने बाबा रस खान की चर्चा सुनी हुई है बड़े उच्च कोटि के महात्मा भाई बाबा रस खान जिन्होंने बड़ी प्यारी एक बात लिखी उनका एक दोहा बड़ा अच्छा लगता है कि चित्रकूट में रम रहे चित्रकूट में रम रहे रही मन राम नरेश और जापे विपदा परत है सो आवत यही देश। रहीम खान खाना बड़े उच्च कोटि के महात्मा दान करते थे पर कभी आंखें उठा के न देखते कि कौन को दे रहे। एक ठगिया गाओ वो 10 बेर लेन में लग गाओ रहीम बाबा ने 10 बेर दान दे दो तो खुद ही शर्म लगन लगी। सो रहीम बाबा के यहाँ गो बोले बाबा अब तो हमें खुद ही शर्म लगन लगी जब तुम देखो सो देखत काहे नहीं। रहीम जी बोले भैया ने हम दे रहे और ने हम देख रहे। बोले फिर बोले जे को दे रहा हो वो देख रहा हो। कौन दे रहा है कि देनहार को और है देते राहत दिन रेन और लोग भरम हम पर करे
तासो नीचे ने। आजकल ऐसो होगा है दान, एक मंदिर में अच्छी गर्मी कीर्तन चल रहा हो तो रे एक आदमी गाओ, 2-3 रिश्तेदार लो आए, हड़बड़ात गाओ और उन्हें पंखा बंद कर दो। पुजारी जी बोले पंखा बंद काहे कर दो रे, इतनी गर्मी है। बोले तन्ना हमारे रिश्तेदार आए हैं भोपाल के। अरे सो बोले भोपाल के रिश्तेदारों का गर्मी नहीं लगे? कहने लगे लगा थे, फिर पंखा बंद काहे करो? कहने लगे तन्नक पंखी पे पिताजी को नाम लिखो। हम सोच रहे जी पढ़ लेते क्या हमने टंगवा, अब चलत पंखा में दिखा तो नहीं। हमारी एक निवेदन करें, पंखों पे पापा हर की नाम ने लिखवाएगा है बता रही तुमने उल्टो लटका दो बाप को, नाव लिखवा के पंखी पे नहीं लिखवा देता आदमी के फलाने की पुण्य स्मृति में दान, मतलब तुमने भगवान के सामने उल्टो लटका दो बाप को है? रहीम जी एक बार कचहरी में बैठे और एक ठगिया ने उनको चिट्ठी डाल दी। काजो को पता है तो जिदानी है। उन्हें चिट्ठी में लिखो कि प्यारे रहीम, मैं तुम्हारा द्वारकाधीश श्री कृष्ण फला आदमी को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इसे 1000 सोने की मोहरें दे देना, जब हम मिलेंगे तो तुम्हारी वापस कर देंगे तुम्हारा द्वारकाधीश। उन्हें चिट्ठी लाई पहुंचो रहीम बाबा के। सो मुनि बैठो तो कचहरी में चिट्ठी पढ़ी, रहीम बाबा दई। रहीम बाबा बोले कहां से आई चिट्ठी? मुनि बोलो कि रहीम साहब जो गलत है चिट्ठिया, ये में गलत लिखो है। रहीम बाबा बोले 1100 मोहरें दे दे। तुम्हें कितनी लिखी थी? 1000। बोले 1100 मोहरें दे दे। अब मुनीम का कर तो बेचारा हो, तो मुनीम आज जो कछु मालक ने कह दे उन्होंने कार के दे दे, वो लेके चलो गाओ। पर मुनीम को मन नहीं मानो कि यार आए तो हम ही मालक। कहने लगो खान साहब रहीम बाबा बस चिट्ठिया गलत थी। रहीम जी बोले हमें भी पता है कि गलत है, भगवान का जरूरत पड़ गई। तो मुनीम बोलो कि जब तुम्हें पता है कि बस चिट्ठिया झूठी है, तुमने फिर भी मोहरें दे दी। रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले मुनीम, आज हमारे घरे बांके बिहारी की झूठी चिट्ठी आई है, कबू न कबू असली भी आ है। अगर झूठ से शुरुआत भाव है तो कबू न कबू असलियत हो जाए। इसीलिए दान दिए बिन सोना नहीं, वो दान दे के फिर कभी रोना नहीं। भगवान से इतनी प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमें ऐसो बनाए भर रही हो कि हमारे हाथ 24 घंटा ऐसे रहे, हमें कबू ऐसे हाथ नहीं करने पड़े। हाँ भाई, ऐसे हाथ जब रहे हैं जब ईश्वर दे है, तो भगवान से कहो कि प्रभु हमें इतनो देओ कि आज तो हमारे 2 जने मांग में आए, एक दिन 200 की लेन लग जाए हमारे दरवाजे। बस हमें ऐसो बनाए भर रही हो, हमारे दरवाजे से को खाली हाथ भरने चलो जाए। न फिरे के 2 ही पहलू ये हैं, 2 आदमी मरे और पहुंचे भगवान के, एक भारी खुश और एक उसे उदास सो। भगवान ने उदास से कही का बात है? अरे बोले का बात है, जब जिंदगी दी थी तुमने। भगवान बोले हो का गाओ। वो कहने लगो तुमने 10 एकड़ तो जमीन दी, 5 मोड़ियां दे दी। उत्ते पे जे महाराज भागवत को चंदा वे गौशाला को पैसा, ये एक लाने का दुर्गा जी को चंदा मर गए दे। भगवान बोले तुम चाहत का हो जा बताओ। वो कहने लगो हमें ये सो कर दे कि 54 ने देना पड़े को हमें तो मिलता ही रे।
भगवान बोले चलो बगल में बैठो, तुम आओ देख रहा। अब दूसरे को बुलाओ, कहा भैया तुम? अरे कह लगा प्रभु बड़ी कृपा करी तुमने, 10 एकड़ जमीन दी, 5 दी थी तुमने मोड़िए, हमने अच्छो तो भी आओ करो, खूब मेहनत करी हमने खेत में। पुणे के पुणे कथा बचवाते रहते और तरह बहुत काल मूस के बचा लेते, तो दुर्गा जी को चंदा, गणेश जी को चंदा भी दे देते, गौशाला भी दे देते। पर प्रभु एक ही तकलीफ नहीं पूरे थे। भगवान ने सोची ये को भी तकलीफ आई है। बोले तुम्हें कहा कि लगो प्रभु हमें लगन तो हाथों के दान करें 1000, पर गुंजाइश 100 की रहती, 100 ही कर पाए। वो समय जरूर लगत तो कि तना हो तो और दान कर देते। भगवान बोले ठीक है, अब दोनों को जन्म भवांगे लो। सुजोन कहते तो के 100 देते, चाहती 1000 की, वो एक जगह को राजा बन गओ। और जोन कहते तो हमको दे देने पड़े स्टेशन पे, अब लेता ही रहो। सब तुम्हारे भी विचार कर लियो के का बनने। हाँ अच्छा सही बता, तुम्हारे का बनने, लेवे बारो के देवे बारो?